हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने के क्या क्या रूल्स हैं। अभी शुरू करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये पहली बार जो प्रपोज किया गया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लीनियस। ये बात आप याद रखेंगे कि जो पहली बार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इट वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लीनियस, और ये उनका पब्लिकेशन का नाम है सिस्टेमा नेचुरा। और सिस्टेमा नेचुरा में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझाया था। सिस्टेमा नेचुरा के अलावा उनकी और भी कुछ बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, याद रहे ये बात। द वन इज द फिलोसफिया बोटानिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनस प्लांटेरम एंड स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और अप्रोक्सीमेटली 1500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स आर इंक्लूडेड हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्पीसीज प्लांटेरम। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है बेसिकली in case of botany और in case of plant, the collection of rules, कुछ रूल्स हैं जिसको उन्हें फॉलो करना होता है regarding the scientific nomenclature। regarding the scientific nomenclature means हमें उसको एक ऐसा नाम देना होता है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी जाना था कि जिस टाइम पर हम किसी एक नए ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं, प्लेस करते हैं, तो लास्ट में उसको एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर दिया जाता है, एक ऐसा नाम दिया जाता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड साइंस की कम्युनिटी में पहचाना जाता है। कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द साइंटिफिक नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स, that is known as ICBN. This point is important, and sometime the full form of this ICBN have been asked. That is the International Code of Botanical Nomenclature, यानी कि एक ऐसा कोड दे दिया जाता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाता है इन द फील्ड ऑफ बोटनी। तो प्लांट का नोमेनक्लेचर किया गया है, एक बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किया गया है, उसको एक कोड मिल गया है, एक नाम मिल जाता है, दैट इज एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनली। सो दैट इज नोन एज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड डोंट फॉरगेट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स कौन से बनाए गए हैं जिसके आधार पर या किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। तो पहला रूल यहां पर गिवन है, दैट इज द एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। देखिएगा कितने नेम रख रहे हैं, किसी भी स्पीसीज के पास उसके दो नाम होंगे, टू नेम्स होंगे। जैसा कि यहां पर भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और बाई का मतलब ही हम जानते हैं क्या है, टू होता है। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स बाइनोमियल, यानी कि उसको हम दो नाम से नामकरण किया जा रहा है, यानी कि बाई नोमियल यानी कि दो नाम दिए जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण किया जा रहा है। तो एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, उसके दो नाम हो गए। पहला नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। द फर्स्ट नेम इज नोन एज जेनरिक नेम which represents the genus of that organism. As we know that, आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, वहाँ पे जीनस क्या होता है। तो उसका जो पहला नाम होता है वो पहला नाम उसको रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस को, उसके एक ग्रुप को, एंड दैट इज जेनरिक नेम। जो सेकंड नेम होता है वो सेकंड नेम होता है उसका स्पीसीज का नेम, राइट, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक एपिथेट। अगर मैं बात करूं कि हम मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, राइट, मैंजीफेरा इंडिका। यानी कि जो पहला नाम है, ये जो नाम है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को मैंजीफेरा, और जो दूसरा नाम है इंडिका, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पीसीज ऑफ द मैंगो।
I hope you understood this. Now we understand the second point rule of this binomial nomenclature. Second rule में बताया गया है कि in case of plant the toponyms are not valid. सबसे पहले जानते हैं कि टोटोनिम्स क्या होता है, कि अगर जीनस और स्पीसीज का नाम एक जैसा होता है तो वो टोटोनिम्स कहलाता है। तो प्लांट्स में ये बताया गया है कि जीनस और स्पीसीज का नाम अलग अलग होना चाहिए, दैट इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ ICBN। लेकिन वो वैलिड होता है ICZN में। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जब हम किसी एनिमल्स या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पर जीनस और स्पीसीज का नाम सेम हो सकता है, लेकिन प्लांट के केस में जीनस और स्पीसीज का नाम एक जैसा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि अगर हम प्लांट की बात करें तो सोलेनम ट्यूबेरोसम, राइट, ये पोटैटो का बोटेनिकल नेम है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सोलेनम और ट्यूबेरोसम दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन अगर हम एनिमल्स में जाएं तो देयर इज ए फिश दैट इज कैटला और कैटला, यानी कि जीनस और स्पीसीज का नाम जो है वो एक जैसा है। दूसरा हम एग्जाम्पल लें जिसे हम कोबरा कहते हैं, उसका जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज नाजा नाजा, इट मीन्स द जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम आर द सेम। सो दिस काइंड ऑफ द binomial nomenclature are known as toponyms. These two words are toponyms of each other. तो ये बात हमें याद रखनी है कि in case of ICBN the toponyms are not valid. Now we understand the third point. In case of the third point, the generic name should start with capital letter. याद रहे ये बात कि जो पहला वर्ड होगा जिसे हम जेनरिक नेम या जीनस का नाम बोलते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। आप देखिए यहां पर हमने C कैपिटल लिया है, N कैपिटल लिया है, S कैपिटल लिया है। तो द जेनरिक नेम शुड ऑल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड द स्पीसीज नेम शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, यानी कि जो स्पीसीज के नाम का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा हियर, लेकिन जो जीनस के वर्ड जीनस वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल से शुरू होगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स में से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो नाम हम कहीं पर लिख रहे हैं तो अगर वो हैंड रिटन है, यानी कि मैं अपने पेन से या मार्कर से अभी यहां पर लिख रहा हूं, तो वो नाम हमेशा अंडरलाइन होना जरूरी है। याद करें जैसे कि ये, और ये दोनों ही वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होने जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने इसको ऐसे कर दिया। तो इसको हमें याद रखना है कि दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग लाइन से अंडरलाइन होने जरूरी है। तो जिसे हमने यहां पे किया हुआ है, तो दोनों ये बात याद रखनी है कि इफ इट इज हैंड रिटन देन इट शुड बी अंडरलाइंड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ इट इज टाइप देन इटैलिक। अगर वो कंप्यूटर कीवर्ड से वो टाइप किया गया है तो हमें पता है कि वो वर्ड जो है वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे तिरछे होते हैं इटैलिक में, राइट। तो वो हमेशा थोड़े से तिरछे लिखे होते हैं, लेकिन एट दैट टाइम व्हेन इट इज इटैलिक देन नो अंडरलाइन। जब वो इटैलिक होंगे तो वहां पर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको यह ध्यान देना है, जब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यह याद रखना है कि आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसका साइंटिफिक नेम कौन सा सही है। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा नाम सही तरीके से वहां पर लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो वहां पर नहीं किया जाता है तो वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। ये इसलिए ये रूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल हम लेते हैं कि जो भी वर्ड
जो भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी एक नामकरण किया जाता है, जो भी नाम उस ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है, वो नाम हमेशा या तो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से होना चाहिए, आइदर फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन। क्यों ग्रीक और लैटिन से होना चाहिए? क्योंकि अभी ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड हो चुकी है और अब उनमें कोई मॉडिफिकेशंस या उन पर कोई रिसर्च नहीं होती है। लाइक अगर हम उसमें किसी ऑर्गेनिज्म को हम इंग्लिश में नाम दे देते हैं तो इंग्लिश में मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, तो कल उसका नाम बदल सकता है। इसीलिए जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज है उनको चूज किया गया है ताकि उनमें कोई मॉडिफिकेशंस ना हो सके। एक चीज और आपको यहां से याद रखनी है और वो है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में 3 नाम भी दिए होते हैं और वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो तीसरा नाम होता है वो तीसरा नाम होता है उस डिस्कवरर का जिसने वो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है, या उस टैक्सोनोमिस्ट का जिसने उस ऑर्गेनिजम्स को एक नामकरण किया है। तो वो जो तीसरा नाम होता है वो तीसरा नाम होता है उस साइंटिस्ट का, उस रिसर्चर का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका। तो जैसा कि हमने पहला रूल लगाया कि हमें दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीसीज एंड द फर्स्ट लेटर शुड बी इन द कैपिटल, ओके, ये कैपिटल में है और दूसरा लेटर हमारा होना चाहिए स्मॉल में, और दोनों ही वर्ड सेपरेटली अलग अलग लाइन से अंडरलाइन होने चाहिए। और जो थर्ड वर्ड है, जो तीसरा नाम हम यहां पे देते हैं, इट इज लिन, क्योंकि जो मैंजीफेरा इंडिका है उसका जो नोमेनक्लेचर किया गया है वो कैरोलस लीनियस के थ्रू किया गया है। इसीलिए कैरोलस लीनियस का जो नाम है आपको पता है, दैट इज कार्ल वॉन लिन। तो यहां से जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम जो है वो यहां पर ऐड कर दिया गया है। और आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है कि जो लिन है इसको ना तो हम अंडरलाइन करेंगे और ना ही इसे इटैलिक में लिखेंगे, राइट। ये जो लिन लिखा होता है ये लिखा होता है रोमन में। तो यहां से आपको याद रखना है फर्स्ट एंड सेकंड लेटर शुड बी अंडरलाइंड एंड द थर्ड लेटर शुड नॉट बी अंडरलाइंड एंड इट शुड नॉट बी इन द इटैलिक फॉर्म, इट शुड बी इन द रोमन। I think you understood all about the rules of the binomial nomenclature. अब हम यहाँ से समझते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है और उन ग्रुप्स के हमने किस तरह से नाम दिए हुए हैं।